न्यूज़ फटाफट A1। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। एक बार फिर आपके सामने रेवाड़ी में जो 200 बेड के अस्पताल बनाने की बात है, वो मामला लगातार उलझता जा रहा है। ग्रामीणों और अब कह सकते हैं सीधे तौर पर ग्रामीणों, जैसे रामगढ़ भगवानपुर के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, या जो भी उसका समर्थन कर रहे हैं, वो और राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री के जो समर्थकों का है झगड़ा, वो लगातार यूँ कह सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है। अस्पताल बनाने को लेकर जो लोग सामने आ रहे हैं, तो दूसरे राव इंद्रजीत सिंह के जो समर्थक हैं वो भी अब सामने लगातार आते जा रहे हैं। उनका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा, पहले जैसे ही ये मामला चला था तो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक सामने आने शुरू हुए थे। माजरा शिवराज के लोगों ने तो पिछले दिनों आंदोलन सा भी किया, एक तरह से प्रदर्शन भी किया, और उन्होंने ये कहा कि जो आरती राव उनकी बेटी है, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार में, उनके खिलाफ जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है पंचायत में, वो बेहद गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और माफ़ी मांगने वालों को जो इस प्रकार की भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। गत दिवस हमने ये भी देखा कि खोड़ ब्लॉक के जो सरपंच हैं, उन्होंने भी इसका काफ़ी विरोध किया और इस बात को गलत बताया, और वो पूरी तरह से राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में कूद पड़े हैं। गत दिवस भाजपा की जिलाध्यक्ष वंदना पोपरे ने भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और पत्रकारों के सवाल देते समय वो पूरी तरह राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में ढाल बनकर सामने आ गई। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये 200 बेड का अस्पताल रामगढ़ भगवानपुर में नहीं बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि कभी राव साहब ने कमिटमेंट किया ही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने, कि ये हॉस्पिटल यहाँ बनेगा, और किसी ने भी ये नहीं कहा है कि इसके लिए कोई जगह चिन्हित अभी कर ली गई है। तो उससे पहले ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। और सबसे गलत बात आंदोलनकारियों ने जो ये कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, इन्होंने ये गलत बात की है कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह के बारे में गलत बोला। ये उनका अपमान नहीं है, बल्कि पूरी महिलाओं का अपमान है, और ये सब नहीं होना चाहिए। उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। जब वंदना पोपली जी से ये पूछा गया कि भाई सरकार इसमें क्यों नहीं सामने आती है, सरकार ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा जब जगह ही चिन्हित नहीं हुई है बनाने के लिए कि कहाँ बनाया जाना है, तो सरकार का अभी इसमें, जब उनसे ये पूछा गया कि सरकार इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रही है, तो वंदना पोपले ने कहा कि सरकार का अभी कुछ बनता ही नहीं है, अभी कोई जगह इसके लिए चिन्हित नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अस्पताल बनाने का जो मामला है, अभी अगर उनकी मान लें, वंदना पोपली की भी, तो अभी तक कोई जगह चिन्हित इसके लिए नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी ज़रूर कहा है कि जो पंचायत में गलत बात कही गई है स्वास्थ्य मंत्री के लिए, बेहद गलत है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस प्रकार की भाषा, ये सारी महिलाओं का अपमान है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इस समय कि ये मामला पूरी तरह अटका हुआ है, अटक गया है। हॉस्पिटल कहाँ बनना है ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अब ये युद्ध जो चल रहा है इनके बीच में, इसका क्या परिणाम होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वंदना पोपली जी ने इस बारे में जो राव साहब के समर्थन में जो बात कही है, वो क्या कही है, ये आप स्वयं सुन लीजिए। की तरफ भी लगे हुए हैं, साथ के साथ जिस प्रकार से लाइटों का आप देखिए कि किस प्रकार से लाइटें लगाई गई, और बस स्टैंड पास हो गया। अभी रैली के अंदर भी आपने देखा था कि बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करके गए और बहुत सारी परियोजनाओं को शुरू भी करते गए हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि एक दिशा में जो काम होना चाहिए था, उस दिशा में काम शुरू हो चुका है। सर्टेनली 7 महीने के अंदर कोई जादू की छड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, आने वाले समय में आप बहुत बड़े बदलाव भी देखेंगे। आप ये देखेंगे कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी शपथ से पहले अपना वायदा पूरा करते हैं, तो ये जो वायदे हैं वो भी पूरे होंगे। जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इंटरनल अगर कहीं पर सड़कें टूटी हैं तो उनको तुरंत ठीक कराया जाए, तो उस डायरेक्शन में भी काम शुरू हो गया था। कुछ एक एरिया में ज़रूर अभी आवश्यकता है करने की, तो बारिशों के बाद उसको भी करवा दिया जाए। मैडम, सरकार के पास भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीएम फ्लाइंग, विजिलेंस, सीआईडी, कई डिपार्टमेंट हैं, लेकिन क्या रेवाड़ी में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि स्थानीय विधायक को अपने स्तर पर भी एक टीम लगानी पड़ रही है जांच के लिए? देखिए, जहाँ तक अगर भ्रष्टाचार की आप बात करें तो बहुत सारी टीम्स हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हमें जनता की मदद चाहिए,
हमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मदद चाहिए तो मदद तो कोई भी आकर करे, अच्छी बात है। कहीं पर भी हमें लगता है चीज़ें ठीक करनी है, जहाँ से मदद आए वो अच्छी बात है। एक रामगढ़ में धरना चल रहा है लगातार, आज 23वां दिन है। आज तक कोई भाजपा नेता वहाँ नहीं पहुंचा, उनकी मांग थी कि कोई आए और आश्वासन दे। क्या मजबूरी है कि आप लोग पहुंच नहीं पाए वहाँ? मजबूरी वाली बात नहीं है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले कारण क्या है, धरना क्यों है? धरना ये है कि हमारे यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बनवाया जाए। मुझे लगता है ये तो कम से कम उन लोगों पर छूट देना चाहिए कि जो ये देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी कितनी है, हम कितना दूर हमारा एरिया पड़ता है, वो सब देखकर फाइनल होगा। जो चीज़ फाइनल ही नहीं हुई है उसको लेकर पहले धरना देना मुझे लगता है कहीं से भी वाजिब नहीं है। और दूसरी बात, उसके बाद जिस प्रकार से टिप्पणियाँ की गई, बड़ी हैरानी की बात है कि आपको लगता है कि आपकी मांग है, आप मांग रखिए, आपका अधिकार है लोकतंत्र में धरना देना, आप धरना दीजिए, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी और एक महिला के लिए, मतलब क्या बिगाड़ दिया उस महिला ने कि वो एक जगह ढूंढ रही है कि एक हॉस्पिटल बन जाए। हमारी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आती है, उस परिवार से आती है जिन्होंने रेवाड़ी की राजनीति को दिशा दी। मैं तो कहती हूँ कहीं ना कहीं सभी महिलाओं को डिस्करेज करने वाली बात है कि जब एक महिला पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो जो भी महिला बाहर निकलेगी, चाहे वो राजनीति में निकल रही है, चाहे वो किसी जॉब के लिए निकल रही है, अपना व्यवसाय कर रही है, सभी को आप डिस्करेज कर रहे हैं कि अगर आप उस महिला से सहमत नहीं हैं तो आप सीधा उस पर आक्षेप लगा देंगे, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलने लग जाएंगे। ऐसा क्यों है? मतलब पुरुष मानसिकता को इसको का सही उदाहरण बताऊं या कहूं कि अभी वो बदलाव नहीं आया, महिलाएं जरूर बाहर आ गई हैं लेकिन मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी स्वास्थ्य मंत्री को लेकर की गई है, तो भाजपा का संगठन या स्वास्थ्य मंत्री या भाजपा से जुड़े लोग उस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हैं? एफआईआर से क्यों परहेज किया जा रहा है? जब अभद्र टिप्पणी की गई है, आप लोग मामला उठा रहे हैं, तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भाजपा इस मामले में? देखिए, मुझे लगता है कि इसका जो सीधा सीधा विरोध है वो जनता से ही आ गया है। मुझे ये समझ आता है कि जनता जब जिस चीज़ का विरोध करने लग जाती है तो वो नेता की अपने आप ताकत बन जाता है। तो जनता ही जब इस चीज़ का विरोध कर रही है बैठकर कि ये जो टिप्पणी है वो बिल्कुल गलत है और इस तरह का आगे से कोई घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, और इस तरह की जो एक स्टेटमेंट है मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी आया कि हमारे मंच से नहीं हुआ लेकिन कहीं से भी हुआ, ये गलत है। तो जब जनता की तरफ से विरोध आ रहा है तो उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। मैडम, ये रामगढ़ भगवानपुर में क्यों नहीं बन सकता, ये इसका प्रमुख कारण क्या है? पहली बात, किसी ने मना ही नहीं करा कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा, फाइनल ही नहीं हुआ। नहीं, जो जैसे चीज़ फाइनल ही नहीं हुई है उसके लिए पहले से ही लेकर बैठ गए। किसने कहा कि कहाँ पर बन रहा है कहाँ पर नहीं बन रहा? नहीं, वो तो जब जैसे तक धरने पर नहीं बैठे थे तब तक तो फाइनल नहीं था ना। उसके बाद मैं तो मेरा इस चीज़ पे बड़ा कड़ा एतराज़ है कि जब भी रेवाड़ी में कोई विकास की बात होती है तो क्यों कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें उठ जाती हैं। एम्स हमारा लेट हो गया, अब यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इसके हॉस्पिटल के लेट होने में कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेवार हो जाएंगे कि अगर इस तरह का कंट्रोवर्सी आ जाएगी तो कम से कम इंतज़ार तो करना चाहिए था ना कि डिसीजन क्या आता है, उसके बाद अपनी बात रखिए। अभी तक तो कहीं भी फाइनल नहीं है। जी, फाइनल। ठीक है, धन्यवाद।